लोग कहते हैं कि शादी के बाद प्यार कम हो जाता है, लेकिन मैं कहता हूं ये सरासर झूठ है। प्यार कम नहीं होता है, बल्कि आपकी कुंडली के ग्रह अपना कार्मिक हिसाब मांगने लगते हैं। शादी कोई रोमांटिक अरेंजमेंट नहीं है, यह एक कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है। क्या आपको पता है इस बात का? आज हम उन 3 बड़े ज्योतिषीय कारणों को डिकोड करने की चेष्टा करेंगे जो एक अच्छी भली शादी को कोर्ट की दहलीज तक पहुंचा देते हैं। अगर आप अपना घर बचाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए आखिरी उम्मीद हो सकती है। आइए बात करते हैं दूसरे घर की, सेकंड हाउस की, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। क्या आपके झगड़े भी बिना किसी वजह से शुरू हो जाते हैं? आप कहना कुछ और चाहते हैं और पार्टनर उसका मतलब कुछ और ही निकाल लेता है। तो इसके पीछे 7वां नहीं बल्कि आपकी कुंडली का दूसरा भाव यानी कि सेकंड हाउस जिम्मेदार है। अगर यहां राहु नजर आता है या कहें कोई और नेगेटिव प्लैनेट यानी कि सैटर्न नजर आता है, मंगल नजर आता है, केतु नजर आता है, तो आपको कुंडली अपनी जरूर दिखानी चाहिए, क्योंकि यही आपके लिए कॉन्फ्लिक्ट की मेन वजह बन सकता है। तो कुंडली एक बार खोलिए, देखिए कि सेकंड हाउस के अंदर ये कोई 4 प्लैनेट्स कहीं है तो नहीं, यही कम्युनिकेशन या स्पीच को समाप्त कर रहे हैं। ऐसा मैं क्यों कहता हूं, आइए बताने की कोशिश करता हूं। दूसरा भाव सिर्फ पैसा नहीं होता, दूसरा भाव है आपकी वाणी, जो आप बोलते हैं, आपकी आवाज की टोन कर्कश है या मधुर है, आपके संस्कार, आपने देखा क्या है अपने बड़ों को कैसे रिएक्ट करते हुए। राहु जब दूसरे भाव को छूता है तो शब्द सीधे नहीं जाते हैं, वह गलत अर्थ लेकर दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं। झगड़ा मुद्दे का नहीं होता, झगड़ा टोन का होता है। यहां पर इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको लगता है कि आप सच बोल रहे हैं, लेकिन सामने वालों को क्या लगता है कि आप ताना मार रहे हैं, आप रिस्पेक्ट जो देनी चाहिए वो दे नहीं पा रहे हैं, या फिर आप उसको डिसरिस्पेक्ट दे रहे हैं। याद रखिए, जब शब्द बिगड़ जाते हैं तो रिश्ता नहीं कर्म बोल रहा होता है, कर्मों को ठीक करना है। अब मैं आपको दूसरा ऐसा कारण बताने जा रहा हूं जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। अक्सर लोग ग्रहों को दोष देते हैं, लेकिन क्या आपने कभी अपने सोने की दिशा और बिस्तर के नीचे रखे सामान पर गौर किया है? ज्योतिष में यह बात स्पष्ट है कि राहु का संचार आपके बेडरूम की गलत दिशाओं से या गलत चीजों से होता है। और वो गलत चीजें क्या होती हैं? बिस्तर के नीचे कबाड़, पुराने रिश्तों की चीजें, टूटे हुए इलेक्ट्रॉनिक आइटम, सिरहाने के पास मोबाइल, बिस्तर के सामने मिरर। राहु सबसे पहले नींद खराब कर देता है यदि ये सब बातें हो रही होती हैं, और जब नींद खराब हो जाती है तो फिर चिड़चिड़ापन आ ही जाता है और टोन खराब होना आरंभ हो जाती है, और यही बन जाती है लड़ाई की एक अकाट्य वजह जिसको कोई ठीक नहीं कर पाता। आप पति पत्नी नहीं लड़ रहे हैं, आपका बेडरूम आपकी शादी को डिस्टर्ब कर रहा है, आइए उसको ठीक कर देते हैं। तीसरे कॉज पर आते हैं, इन लॉज सोसाइटी, जो कि कंट्रोल्ड होते हैं 10th हाउस से। जी हां, 10th हाउस से। मैरिज प्रॉब्लम की एक ऐसी वजह जिसे अक्सर ज्योतिषी भी इग्नोर कर देते हैं। अक्सर शादी पति पत्नी की वजह से नहीं बल्कि ससुराल के हस्तक्षेप की वजह से टूट जाती है। दंपति की कुंडली का 10th भाव यानी कि 10th हाउस तय करता है बहुत सारी बातें, और वो बातें हैं अथॉरिटी, सोसाइटी प्रेशर, लोग क्या कहेंगे, माता पिता का कंट्रोल। और ध्यान दीजिएगा, 10th हाउस जिसे आप सिर्फ करियर का भाव समझ रहे थे, वो यदि एफ्लिक्टेड हो जाता है तो ससुराल डिसीजन लेने लगता है, फिर दंपति डिसीजन नहीं ले रहे होते हैं, पति पत्नी अकेले पड़ जाते हैं। इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो 10th हाउस के एफ्लिक्शन को एक बार नोट करना, कंट्रोल करना आवश्यक हो जाता है। 7वां भाव शादी देता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, लेकिन 10th हाउस शादी तोड़ देता है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। जब ससुराल आपके बेडरूम में घुस जाती है तो शादी बचती नहीं है, उसको बचाना पड़ता है, अन्यथा वो तहस नहस हो जाती है। अगर आपको भी लगता है
कि आपकी लाइफ में कुछ मिसिंग है, तो वो ज्योतिष का सही ज्ञान है। मैंने जो पिछले 25 सालों में सीखा है वही सब आपको मैं कोर्स के माध्यम से सिखा रहा हूं। यह कोई सरफेस एस्ट्रोलॉजी नहीं है, यह वो ज्ञान है जो आपको पीएचडी लेवल एस्ट्रोलॉजी की समझ देता है। अगर वाकई आपको अपनी लाइफ बदलनी है, यदि आप बदलना चाहते हैं, तो आपको देरी नहीं करनी चाहिए। आपको इस वेबसाइट पर जाकर, ये जो है वेबसाइट, वहां पर रजिस्टर करना चाहिए और तुरंत उस नॉलेज को अनलॉक करो जो आपकी मैरिज, आपकी लाइफ और आपके कर्म सबको ठीक कर देता है, यानी कि बदल देता है।